सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मानसून का एक और तूफ़ानी स्पेल कराची तकरीबन डूब चुका है। ये अलग बात कि कोई मानने को तैयार नहीं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां दौड़ाई नहीं जा सकती, आवाम पैदल चल नहीं सकती। कौन सा घड़ा कब किस वक्त आपको अंदर ले ले, नो वन नोज। गटर उबल पड़े हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ वाक़यात में अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। 8 अफराद मैंने लिखा था, लेकिन अभी मुझे बताया गया 13 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। 14 बताया जा रहा है। शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, जिंदगी मुंजमद हो चुकी है। ये टेलीविज़न पे फुटेज आपको जो नज़र आ रही है, ये मैंने ज़बरदस्ती नहीं बनवाई, इस बात पर मैं कसम उठा सकता हूँ। कराची के हालात से कतई नज़र सूबे और वफाक को वही पिंग पोंग, सूबे और वफाक को इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे पर जवाज़ घड़ने से फुर्सत नहीं है। खुर्रम शेर जमान साहब का एक बयान मेरे सामने फरमाते हैं, साजिश के तहत कराची को दलदल में धकेला गया। अली जैदी साहब को लगता है पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। जवाबुल जवाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने जारी किया और कहा है कि तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार सामने आ गया। जबकि दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी ने निकासी ऐप पर सिंध हुकूमत को शाबाश दी है। हो सकता है कि मैं और आप भी ये शाबाश देने में मतलब हम इनके साथ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट की एक चश्मकुशा ऑब्जर्वेशन हमारा मुंह चिढ़ा रही है। सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो कह रही है कि कराची का डूबना अलमिया किसी को मगर एहसास तक नहीं। लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो ये कि नीरू बांसुरी बजाने में मगन है। सिंध के इक़्तिदार के ऐवानों से एक आवाज़ सुनाई दी है। कहा गया है कि मानते हैं मसाइल हैं मगर उनके तदारुक में कुछ वक्त लगेगा। ये कुछ इन्वर्टेड कॉमाज में है। चैनल वालों से फरमाइश की गई है कि साफ सड़कें भी दिखाया करें। साफ सड़कों पे मुझे याद आया, जो इतनी मेहनत की है, दिखाओ भाई 1 बाय 1। कमिश्नर कराची का वो ट्वीट, गेट के इलेक्ट्रिक का एडिटोरियल है, अल्लाह के वलियो। कमिश्नर कराची का ट्वीट अंग्रेजी में, ये देखिए। साफ सड़कें अगर आपको शहर भर में कहीं नहीं मिल रही तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलीर एंड एयरपोर्ट रोड विद इन 6 आवर्स आफ्टर रेन। ये कमिश्नर कराची इंजॉयमेंट करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेनेटर सईद गनी, डिफरेंट रोड्स ऑफ कोरंगी टुडे। ये पिछली बारिश का अहवाल मैं सुना रहा हूं आपको। ये देखिए माशाल्लाह, कभी कराची आपने ऐसा देखा? इस वक्त आप देख सकते हैं, और वो भी फ्री में। दूसरी जानिब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कुछ सच बोल रहा हूं तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिए, क्योंकि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का ट्वीट अगला वो बता रहा है कि सेलेक्टेड रिपोर्टिंग अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी मैं सेलेक्टेड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। एक और ट्वीट है, अंग्रेजी में लिखा गया है, मुर्तजा वहाब पीपीपी लीडर स्पोक्स पर्सन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट वाज ऑन द रोड्स होल डे इन कराची इन टुडेज रेन। ही विजिटेड मल्टीपल नालाज, ही वाज ऑन पता नहीं क्या, और उसके ऊपर जो एक नन्ना सा दिल बना हुआ है उस पर लिखा है सेनेटर मुर्तजा वहाब। मतलब हद हो गई। यानी तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगो, तू मेरी तारीफ कर, मैं तुझे मेदा सराई करता नजर आऊं। कराची डूब गया, किसी को मगर एहसास तक नहीं। ताहम यह जानकर आपको तसल्ली होगी कि कराची के डूबने का तासुर सिंध की हुकूमत के वज़रा ने, नासिर शाह साहब ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सईद गनी साहब ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सब अच्छा है, जैसा कि पिछले अदवार में सब कुछ रहता है। हाँ, अलबत्ता मुझे याद आया वो जो नहीं था अपना, वो जो एक अपनों ने इतनी मेहनत से हम पर एक अपना मुसल्लत किया था, वो मेयर, उसका भी पता चल गया एक मजम्मती बयान के जरिए। कहता क्या है भला? हाथ पैर बंधे होने के सबब कराची वालों की खिदमत न कर सका। सर एक मशवरा है फ्री में, कराची वालों के हाथ मत आ जाइएगा, वरना हाथ पैर बांधकर बड़े सारे मामलात हैं, MQM के मामलात और बहुत सारी चीजें, जरा थोड़ा सा ख्याल। हाँ, अलबत्ता मेयर साहब ने एक और बात बताई है। वो कह रहे हैं कश्मीर में भारतीय मजालिम पर कराची सरापा एहतजाज है। अल्लाह के वली, कराची सरापा एहतजाज पहले अपने मामलात पर है, कश्मीर तो बाद में लोगे, पहले कराची को तो संभालो। कराची तुम्हें मिला था, तुम्हें अगर बकौल मुस्तफ़ा कमाल, मुझे नहीं पता
कि अगर लंदन का मेयर बना दिया जाए तो मुस्तफा कमाल के इल्जाम के मुताबिक आप लंदन को लियारी में तब्दील करने का जिगर रखते हैं, क्योंकि आप अपने के इलेक्ट्रिक की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो के इलेक्ट्रिक की रिवायती फिरौनियत बरकरार है। जमहूरियत के मुगन्नी जमहूरियत की बांसुरी, बल्कि जमहूर की कब्र पे खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं, और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मौका पाकर कराची के इलेक्ट्रिक के निजाम का पोल खोल दिया। 1000, एक रिवायत के मुताबिक 800 और खुद के इलेक्ट्रिक के दावे के मुताबिक 350 फीडर बारिश का पहला कतरा गिरते ही बंद करके कराची के अवाम को इन्वर्टेड कॉमास में राहत फराम की गई है। अब देखिए ये नया मजाक, ये आपको नजर आ रहा होगा एक बयान, ये अखबार के, ये कराची के, ये बल्कि मुल्क के एक मौकर उर्दू रोजनामे के फ्रंट पेज पर वो दिखाओ यार के इलेक्ट्रिक का, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये इतनी मोटे मोटे बॉर्डर्स में, ये इतने बड़े बड़े हुरूफ में, ये इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर जो आपको नजर आ रही हैं, आपको लग रहा होगा ये फी सबीलिल्लाह छपा है। मैं चूंकि मुख्तलिफ घाट घाट का पानी पिया हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि इसे टेक्निकल लैंग्वेज में एडिटोरियल नहीं एडवर्टोरियल कहते हैं, जिसके एवज खतीर रकम जारी की जाती है। पहले पेज पर के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने ये कार्य खैर आपके साथ किया और आपको बताया है कि घर में बारिशों के दौरान अमवात की सबसे बड़ी वजह बिजली से होने वाली हलाकतें, वो घर में आपकी अपनी गफलत से हुई हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं। एक खबर ऐसे ही बिला वजह की आपको बताता चलूं, पिछली से पिछली बारिशों में मॉडल कॉलोनी में 8 साल अजान जो पोल में चिपक गया था बिजली के उसके गफलत के सबब महकमे की, एक ऑब्जर्वेशन आई है, उस पर उन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसके लिए कानून साजी की जाए तब जाकर के मुल्जिमान को सजा होगी। इसी तरह की कुछ बेतुकी खबरें, बेतुके मौजूआत मेरे साथ आज मौजूद हैं। मोहतरम खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अरशद वोरा साहब मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी से इनका ताल्लुक है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कराची को फौज के हवाले कर देने का मुतालबा करने वाले सिराज कासिम तेली साहब, मारूफ सनतकार बिजनेसमैन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डिप्टी मेयर रह चुके हैं अरशद वोरा साहब, मैं चाहूंगा सबसे पहले शम्मे महफिल इन्हीं के सामने की जाए। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर तैर के पहुंचे, कश्ती में पहुंचे, चल के पहुंचे, गाड़ी चलाने की अदाकारी करके पहुंचे, जरा कुछ अहवाल बताइए, उसके बाद फिर कुछ मौजूआत हैं जिनको छेड़ना है। बिल्कुल गाड़ी में ही पहुंचे, लेकिन जिस तरह पहुंचे, जिस तरह सारे लोग रेंग रेंग कर निकल रहे हैं, उसी तरह तकलीफ दे माहौल में पहुंचे। तकलीफ, सर तकलीफ, एक और तकलीफ दे खबर आपके सामने, मेरे सामने आ गई है। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सर ये खबर पढ़ के ही दौरा पड़ जाता है, क्योंकि ये पीआईडीसी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, और वो भी पिछली बारिशों में। सर क्या ख्याल है, मतलब अगर इनको कराची के उन इलाकों से जहां अपने रहते हैं और अपनों ने नहायत अपनाइयत से इनको अपने लिए मुसल्लत कर लिया था, अगर इनको उन इलाकों का छोटा सा एक प्रोमो या टीजर दिखाया जाए, कुछ आंसू निकलेंगे इनके, या बेसी का वो आलम है कि अब तो अलमान अलफीज? नहीं, वो आप कह तो रहे हैं कि वो इशू कराची का है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए कराची जो है निकलेगा। बात यह है कि आपने कहा ना कि मेयर हो तो अपना हो का नारा लगाकर इन्होंने जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो मेन इलाका है इस वक्त अजीज़ाबाद नंबर 2, वहाँ पे मकानों में पानी आ चुका है। लियाकताबाद में उन मकानों से अभी कीचड़ साफ़ नहीं हुई थी पिछली बारिशों की, अब दोबारा उनके घरों में पानी जा चुका है। तो ये वो गढ़ कहलाता है जिसको कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना गढ़ कहा करती थी। ये वहाँ का हाल है, वहाँ की आवाम का हाल है। रहा पूरे कराची का, तो पूरे कराची में अगर आप देखें तो इस वक्त जो पानी का हाल है वो तकरीबन तमाम कच्ची आबादियों में, नालों के अतराफ जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं उन सब घरों में पानी जा चुका है। और उस पानी, देखें पानी जाना और फिर उसके बाद जो नुकसानात होते हैं वो उसका तखमीना लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। एक उन्होंने किसी ने अपना जहेज़ जमा किया हुआ है, किसी ने किस तरीके से अपना कोई सामान ख़रीदा है, वो सारा स्पॉइल हो गया। ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं, किरदार की बात होती है। आप 4 साल देखें यही कहते कहते गुजार दिए, अब चंद रोज़ रह गए कि इख्तियार नहीं। इस इख्तियार नहीं में भी 15 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मिल गए। इस इख्तियार नहीं में भी जो है तकरीबन 50 करोड़ की रकम 4 दफ़ा 4 किस्तों में मिली है। 50 करोड़ यानी कि 2 अरब रुपए।
ये बारिशों से पहले नाले साफ होने चाहिए। आपने आज तक बारिशों से पहले नाले साफ होते हुए देखे? छोटे से अंडर पासिस हैं, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद अंडर पासिस, इन अंडर पासिसों में पंपिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। उसको एक हफ्ता पहले बारिश से अगर सही करके और वो पंपिंग स्टेशन वर्किंग कंडीशन में आ जाएं और वो जो उसकी गटर्स हैं उसकी सफाई हो जाए तो पानी नहीं आएगा। वो काम बारिश आने के बाद होता है। तो लेकिन ये सर पानी तो आता है ना, पानी तो आता है, आपको पता है जब बारिश होती है तो पानी तो आता है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं जाऊंगा सेनेटर करीम ख्वाजा के साथ। करीम ख्वाजा साहब कैसे हैं सर? सर बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप तो ठीक है, लेकिन मैं इस खबर का क्या करूं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बता रही है कि सिंध हुकूमत के अराकीन का मुज़ाफ़ाती इलाकों के दौरे से गुरेज, नासिर शाह पानी से ट्रैफिक जैम में फंस गए, मुर्तज़ा वहाब मरकजी इलाकों तक महदूद। लेकिन अगर हम ट्विटर का जायजा लेते हैं तो उसमें सिंध हुकूमत के वज़रा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रागनी, ऐसी मल्हार गा रहे हैं कि जिसकी मतलब नज़ीर इस वक्त मिलना मुश्किल है। सर ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है और ट्विटर पे अलग, क्या फरमाएंगे? देखिए, ट्विटर अकाउंट मेरा तो नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है और मैं आने से पहले सारी बात मालूमात कर रहा हूँ कि सूबे सिंध की जो काबीना है और उन्होंने हर वज़ीर, हर MPA को सारे मुख्तलिफ हलकों में रखा हुआ है इस बारिश के हवाले से, रेन इमरजेंसी के हवाले से। उसमें डिप्टी कमिश्नर भी है, MPAs भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं और हर जगह कराची का सारे सूबे में है। आप देखें कि अगर इंटरनेशनल मीडिया पर देखेंगे तो इसी तरह की रेन बम्बई में भी हुई है, और ये सारे इस खिते में जो है अनयूजुअल रेन्स हुई हैं और उस रेन्स को जो है हर जगह यही हालत है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बिल्कुल कर रही है, वज़ीर आला सारा दिन जो है रेन में फंसा पड़ा है, कोशिश कर रहा है कि चीज़ें हों और बहुत हद तक वो कोशिश सब कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। पर ये अनयूजुअल रेन नहीं मतलब देखिए, बात सुने, 2-3 बातें आप जहन में रखें सर। एक बात ये है कि गुज़िर 15 सालों में, 20 सालों में जो फ्लो ऑफ वाटर है, मैं समझाने के खातिर ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमारे पास RBOD और LBOD बनी गलत डिज़ाइंस पर, तो उस वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट सूबे सिंध के डूब गए। कराची में ये जो हुक्मरान रहे हैं मुख्तलिफ दौर में, उन्होंने जो है जो फ्लो ऑफ वाटर जो आता था, नेचुरल फ्लो, वहाँ उन्होंने कॉलोनीज़ बना दी, वहाँ उन्होंने तजावज़ात बना दिए। तो उसमें जो है ये जो खीरथर और मलीर के इलाके से सर बात आपकी दुरुस्त है, वक्त की कमी आड़े आ रही है, लेकिन आपकी बात से जो मुझे मैसेज आया वो ये कि माजी में जो लोग कराची पर मुसल्लत थे वो बुरे लोग थे। मेरी बात सुने। आप खुद मलीर में रहते हैं और आपको सर एड्रेस मत बता दीजिएगा, अल्लाह का वास्ता, मतलब ऑनियर है जी। मेरी बात सुन लें जी। मेरी बात सुन लें, मेरी बात बात है और आप समझते हैं, आप सियाने आदमी हैं और जमानेदार आदमी हैं। ये जो तजावज़ात जो बनी हैं और उसकी वजह से जो है जो फ्लो ऑफ वाटर जो है जो समंदर में जाता है, उसमें बीच में वो जो हिचा जाती है, तो ये भी सबब है और इसकी वजह से भी कराची की बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल कोर्स को जो रोका गया है। और थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ़ फरमाएं तो खुर्रम शेर ज़मान साहब जो हैं वो काफ़ी इंतज़ार की ज़हमत में उनको हमने मुब्तला रखा। खुर्रम शेर ज़मान साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब मन, एक खबर मुझे बता रही है कि कराची में निज़ाम इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये कहने वाले हैं वही अपने तौर पर वसीम अख्तर। सर जब कराची का निज़ाम, कराची वाले अपने मेयर को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जिन्होंने खाया पिया और खिसके भाई मियाँ खिसके, तो कराची वाले या कराची इतनी सी बारिश क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? कराची में इससे पहले बारिश नहीं पड़ी है, ये क्या मामला हुआ है? और सिंध सरकार जितनी एफर्ट्स कर रही है, जो उन्होंने सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने बताया, उसके बावजूद सर आप लोगों को तसल्ली क्यों नहीं हो जाती? अच्छा देखें, अभी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, मिनिस्टर सब बाहर निकले हुए हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। असल में इनको चीफ मिनिस्टर साहब ने शायद मीटिंग में कल कहा होगा कि सब बाहर निकलो और ढूंढो कराची के अंदर कौन सी सड़क सूखी हुई है, जो सड़क सूखी हुई मिले वहाँ पे खड़े हो, तस्वीरें खिंचवाओ और ट्वीट करो। कितना आसान काम है, नहीं तो मुश्किल काम नहीं है, कोई ना कोई सड़क तो इनको सूखी हुई मिल ही जाएगी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बहस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमने 12 साल इनको आजमा लिया है, 12 साल के अंदर ये फेल हुए हैं, ये कामयाब नहीं हुए हैं।
अगर रिसेंटली भी सर अगर बात कर ली जाए तो मेरा तो इनसे सिर्फ एक सवाल है कि 12 साल को छोड़ें, ये बताएं कि 1.25 अरब रुपए जो $8 मिलियन आपको अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दिया है, वो पैसा कहाँ गया? नासिर शाह साहब ने शायद पिछले दिनों ये फरमाया कि कोविड की वजह से हम ये नाले साफ़ नहीं कर पाए। तो आप पिछले पूरा साल क्या कर रहे थे? अच्छा, अगर आपने साफ़ नहीं करे तो ये बताइए कि वो 1.25 अरब रुपए कहाँ गया? देखिए सर, एनडीएमए ने ये 5 दिन के अंदर 3 बड़े नाले साफ़ किए, 31,000 टन इसके अंदर से कचरा निकाला। वही कचरा जो सिंध हुकूमत ने फेंका हुआ था इसके अंदर, रोज़ाना फेंकता है सर, आज भी फेंका होगा, कल भी फेंकेंगे, फेंकते रहेंगे। ये सीज़न होता है। देखें, बहुत सारे कारोबार होते हैं जिनका सीज़न होता है। सर्दियाँ आती हैं तो गर्म कपड़ों का सीज़न होता है, यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे एक सीज़न होता है, पैसा बनाया जाता है। आप मुझे बताएं जनाब आरफीन साहब कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे हर साल एक ही नाले को साफ़ किया जाए? आज तक इन्होंने कभी सोचा कि दीवार लगा दें, कचरे रोकने को, फेंकने का रास्ता रोक लिया जाए? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मेरे ख्याल से शायद इनके चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुझे बताएं, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है नालों के ऊपर तो उसका हेड कौन है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। आप मुझे बताएं कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का ज़िम्मेदार कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इनके चीफ मिनिस्टर हैं। उसके ज़िम्मेदार हम या कोई और तो नहीं है। अगर हम ये बात अगर आवाम को सही ना बताएं तो हम अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सकते हैं। ये हमारी गुजारिश थी वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म साहब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये देखा कि एक डिज़ास्टर होने लग गया। देखिए ना, डिज़ास्टर एक रहमत अल्लाह की ज़हमत में तब्दील हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी की वजह से। एनडीए में आई, उन्होंने साफ़ करा। आप मुझे बताएं, हर क़यामत सुबह सिंध में क्यों आती है सर? अगर थर में बच्चे भूख से मरते हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब। आपकी ये बात जो है, मेरा ख्याल है इसका जवाब ये बेहतर तौर पे देने की पोजीशन में होंगे। सिराज कासिम तेली साहब, सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए मशकूर हूँ। जनाब मन, आपका एक बयान मेरे सामने है कि कराची चेंबर ने शहर को फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। सर ये तो जमहूरियत दुश्मनी का सबूत दिया आपने। फिर जमहूरियत वाले क्या करेंगे? मतलब आपने सबके पेट पे अचानक उठा करके और 2.5 मन की लात मार दी। मतलब इतने सारे लोग जब बेरोजगार होंगे, एक तो कोविड ने बेड़ा गर्क किया है, ऊपर से सिराज कासिम तेली आ गए फुटबॉल खेलने के लिए, तो इतने सियासतदान अगर बेरोजगार हो गए तो फिर इनका क्या होगा? मतलब हमारा क्या होगा फिर? आप सोचिए। 30 साल से ये दो पार्टियां हुकूमत कर रही है कराची में, पीपल्स पार्टी और आप मुझे एक बात आप समझाओ कि अगर इनका काम होता है और ये नियत से कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी ईमानदारी से लगा रहे होते हैं तो आज ये हाल नहीं होता। काम क्या बातें कर रहे थे। तो दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो एनडीएमए आया, इससे 4-5 दिन में जो काम दिखाया है वो सारी कराची वाले देख रहे हैं, हमने तो नहीं है ना। अब वो सब कह रहे हैं कि इनको कंटिन्यू कराओ। तो मैं तो सिंपली इतना चाहता हूँ कि एनडीएमए और एफडब्ल्यू मौजूद रहे अगले 5 साल के लिए और इनको फंडिंग करे, गवर्नमेंट भी करे, फेडरल गवर्नमेंट भी करे। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नाले साफ करे, ये सीवरेज का काम भी कर दे, ये रोड बना दे। इसलिए कराची शहर में मेन रोडों को छोड़ के 2-4 को कोई ऐसा रोड नहीं है जिसपे जीप भी चल सके। तो पॉइंट मेरा सिंपल है और जब से मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, आप मानोगे नहीं, ओवरवेलमिंग मुझे सपोर्ट पे फोन आते हैं और लोग तो निकलने को तैयार है। मगर मैं कहता हूँ भाई, हमें सियासत नहीं करनी, मगर सियासतदानों ने आज तक हमारे साथ जो किया है वो आपको सबको नजर आ रहा है। और इसमें कोई यतीमी वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एनडीएमए का काम करने का तरीका अच्छा है। आप इसको फंडिंग करो और एफडब्ल्यूओ को और इसको और इनसे काम करा लो, 5 साल कराओ। जब वो कर देंगे उस वक्त सोचेंगे कि किसको हुकूमत करनी चाहिए शहर पे। इसलिए कि ये शहर इनको 70% रेवेन्यू देता है और ये शहर इनको 98% रेवेन्यू सिंध हुकूमत को देता है। तो भाई हमारा भी कुछ हक है कि नहीं है? हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? इनकी सियासत होती रहेगी, हम बर्दाश्त करते रहेंगे, तो आखिरकार राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नोहा पढ़ा जा रहा है कराची और कराची वालों का इस बारिश का जो बरस रही है और टूट के बरस रही है। बारिश का क्या कसूर, गलती हमारी है या हमारे मुंतखब करदा लोगों की है जिन्होंने कुछ किया या शायद बहुत कुछ नहीं किया। अरशद वोरा साहब, सर, पाक सरजमीन पार्टी का आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? शहर में यानी PTI के मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद हैं। PTI पे मुझे याद आया एक फैसल वावडा नामी एक वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक़ कराची से है, वो वसीम अख्तर के ख़िलाफ़, अपने मेयर के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें ले करके और किसी अदालत भी गए थे। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है रावी चैन ही चैन लिखता है। सियासी मफाहमत की नज़र हो गया ये केस, या फिर वसीम अख्तर साहब के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें गलत थीं, इसका अचानक इदराक हुआ फैसल वाडा साहब को, क्या फ़रमाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में जब इन्होंने केस किया था और तकरीबन 10 या 11 अरब रुपए का फिगर था जिसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो गए थे। जाहिर सी बात है, सिंध हाई कोर्ट में जब केस करने जा रहे हैं तो वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पैसे होते हैं जो उस वक्त तक थे। अब तक के जो पैसे हैं वो 15 अरब प्लस हो चुके हैं। तो उन पैसों के अगेंस्ट 15 अरब में या 11 अरब में उस वक्त कौन से काम हुए थे? 2-2 करोड़ का एक काम हो सकता था, लेकिन वो सारे पैसे जो हैं, सारे पैसे आप ये समझ लें कि किसी न किसी तरह सिर्फ कागज़ों में खर्च करके, कागज़ों में प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश दिखा के, और वो पैसे सारे रिश्वत की नज़र हो गए, सब अपनी अपनी जेबों में चले गए। सिमिलरली मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, ये अभी आपको फेडरल गवर्नमेंट ने भी तो 25 अरब रुपए दिए थे ना, हैं? वो 25 अरब रुपए भी कराची पैकेज के थे। उसमें जो है नॉर्थ नाजाबाद में फ्लाईओवर्स भी बने, उसमें मंगोपी रोड अभी तक पूरा नहीं बन सका। वो मंगोपी रोड जो बना उसमें नया ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी अभी गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने ओपनिंग की, नया ड्रेनेज सिस्टम है। आप अभी पुराना गोलीमार चले जाएं, वो ड्रेनेज सिस्टम खुद डूबा हुआ है, वहां से गाड़ी निकालना मुश्किल काम है। तो ये तो देखें, जब तक बाकिरदार लोग नहीं आएंगे, जब तक हमारा मोटो टू सर्व नहीं होगा, हम जब इलेक्शन जीत कर हम आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम आवाम के नौकर हो चुके हैं, हम आवाम के खादिम हैं। अगर हम कुर्सी पे बैठ के ये समझने लग जाएंगे कि अब मैं हाकिम हूं तो बस फिर काम हो गया, फिर तो अल्लाह ही आपको पूछेगा, क्योंकि आपकी नीयत में तो फतूर आ गया है। अगर आप इसी तरीके से देखें, इस वक्त पूरे शहर पे बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे जो हैं 130 यूनियन काउंसिल जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास हैं 207 में से। आप हर चेयरमैन को 5 लाख रुपए पर मंथ वैसे ही मिलता है। वो छोटे मोटे गलियों के काम तो वैसे भी उससे हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने ये समझ लें कि कराची की ओनरशिप अगर ली होती, ये इख्तियारात की बात करते हैं, आज भी इनके पास 23 से 24 महकमे ऐसे हैं जो कि इनकम जनरेटिंग हैं, जिससे जैसे एडवर्टीजमेंट का महकमा है, म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा आरफिन भाई, देखें 10 साल में जब एडमिनिस्ट्रेटर्स का दौर था 1 करोड़ रुपया एवरेज MUCT में जमा होता था। मैंने 4 महीने में 28 करोड़ रुपए जमा किए, तो वो महकमा अरबों रुपया जमा कर सकता है, लेकिन बाद में वो फिर खत्म हो गया। सर, इनकम पे याद आया, इनकम तो हो रही है, मतलब जो है कराची अपने आप को पाल सकता है, कराची अपने आप को पाल सकता है। राइट। करीम ख्वाजा साहब, सर एक खबर है, ऐसे ही अजराह तफन्नुन सही या इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको सुनाता चलूं। एक मौक्कर या बहरहाल एक रोजनामा तो है जिसने ये छापा है, फ्रंट पेज की खबर है और ये है 5 अगस्त 2020 की। अल्लाह आपको नेकी दे, वक़ाए निगार खुसूसी के हवाले से इन्होंने छापी है। इस खबर के कंटेंट पे ध्यान बिल्कुल मत दिएगा, इंतहाई गुमराहकुन खबर है। PPP मुत्तहदा में माल बनाने की लड़ाई ने कराची तबाह किया, पैसा बटोरने के माहिर फलां फलां, बड़े साईं को खुश करने में मगन, वसीम अख्तर को सिर्फ हिस्सा कम मिलने की तकलीफ है, नालायकों को इख्तिदार देने से फलां फलां के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई। ये खबर आप यूँ समझिए मैंने पढ़ी ही नहीं, आपने सुनी ही नहीं। असल खबर जो आपकी खिदमत में पेश करनी है वो ये है कि माजी में नालों पर तजावुजात कायम करने की बाज़ाब्ता बाकायदा इजाज़त दी गई, बहुत हो गया, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, तजावुजात का खात्मा होगा। ये आवाज़ आई है ऐवान इक़्तिदार से। सर, माजी में नालों पर तजावुजात कायम करने की इजाज़त अगर दी है तो वो किसने दी होगी? ऐसे ही जनरली स्पीकिंग, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश, अक़वाम मुत्तहदा, या किसी और का नाम आएगा इसमें? अच्छा आरफिन साहब, मुझे आपका ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, पर 1 मिनट मैं आपसे और भी लूँगा कि जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ कि जब पार्टीशन हो रहा था ना, उस वक्त जो सरमाएदार थे या व्यापारी थे
वो जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे उसको कहते थे नेशनल बोर्जुआई। खुर्रम शेर जमान जैसे लोगों को जो कि फौज का मुतालबा, एनडीएमए का मुतालबा कर रहे हैं या सूबे में आए, या सूबाई हुकूमत या जो है लोकल गवर्नमेंट वही हुकूमत करेगी। ये 1 यूनिट और जो है 18 अमेंडमेंट ख़त्म करने की जो साजिशें या सेंट्रलिस्ट माइंडसेट की सख्त मजम्मत करते हैं। 1 अरब का ये ड्रामा जो मिला है वर्ल्ड बैंक का, ये सारा किसके खाते में जा रहा है? हमारे हिसाब से जिनको ये दावत दे रहे हैं ये उनके खाते में जा रहा है। तो हम इस चीज की सख्त मजम्मत सर मेरे पॉइंट पे आ जाइए क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे अगले मेहमान पे जाना है। मेरे पॉइंट सर आपका नुक्ता जो भी हो, आप अपना नुक्ता जरूर रखिए, लेकिन मेरा ख्याल है सर हमारी सपोर्ट की है इन्होंने जो है सर आपका गुस्सा न जाने क्यों है, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल अनआंसर्ड रह गया। बहरहाल मैं खुर्रम शेर जमान साहब के पास जाता हूं। खुर्रम शेर जमान साहब, सर वैसे बात कोई ज्यादा गैर माकूल तो नहीं है। पीटीआई जब एतराज़ात करती है तो पीटीआई को यह जवाब भी देना होगा कि वो अनमोल रतन जिन्होंने कराची के अवाम की इन्वर्टेड कॉमाज में झोल झाल करके खिदमत की, उसके बाद फिर वो जो यूनियन कौंसिल के ऑफिस का दरवाज़ा पार नहीं कर सकते थे, वो मेंबराने असम्बली बन गए हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। वो मसीहा जो गटर पे सियासत करते थे, वो मसीहा जो कभी वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो गटर का पानी फेंक देते थे, कभी लाइमलाइट में आने के लिए क्या कुछ किया करते थे, कोई नहीं है इस वक्त। अली जैदी साहब का ताल्लुक कराची से है, सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, इसके अलावा असद उमर साहब का ताल्लुक कराची से है, फैसल वाडा साहब का ताल्लुक कराची से है, और आप गिनते चले जाएं, मैं बताता चले जाऊं। सर जितने लोग पीटीआई के कराची से हैं, सर कराची को अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी देते तो मेरा ख्याल है कराची के लोगों के बहुत सारे आंसू पुछ गए होते। क्या कहेंगे आप? सर आप मुझे 2-4 मिनट दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। सर 4 मिनट जाती है सर, 2 मिनट में आपको बिल्कुल देता हूं। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, हाँ चले मैं 2 मिनट आप मुझे दीजिए। देखिए इस वक्त पूरे कराची के अंदर जितना भी तरक्याती काम हो रहा है ना आरफीन, वो सारा वफाक के ज़रिए हो रहा है। सारे MNAs और सारे MPs जो हैं अपने इलाकों में काम करा रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी देखें, कहीं सड़क बनती हुई, कहीं सीवरेज लाइन डलती हुई या पानी की लाइन डलती हुई, वो सारा वफाक के ज़रिए हर MNA और MPs को वफाक ने फ़ंड दिया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि वफाक ने अपने MNAs को फ़ंड दिए हैं, चाहे वो हमारे MNAs थे, चाहे वो MKM के MNAs थे, सबको पूरे कराची के अंदर फ़ंड दिए गए ताकि छोटे मोटे आवाम के छोटे मोटे मसाइल हल कर सकें। दूसरी बात जनाब, मुझ समेत जितने भी MNAs MPs हैं इन बारिशों में अपनी सड़कों पर रहे, रोडों पर रहे। हम देखिए सियासतदानों को एक बड़ा शौक़ होता है कि अगर हम जो काम करते हैं ना वो हम अपने वोटर्स को ज़रूर बताते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, आज की तारीख में भी आपको नज़र आएगा कि आपके MNA आलमगीर ने क्या किया, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वो CM हाउस में गटर का पानी फेंकते थे। आप जाएँ आफ्ताब सिद्दीकी को देखें, आप मेरे पेज पर सबको देखें। लेकिन ये बात याद रखें सर, ये बात याद रखें सर कि देखें हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। हम अपोजिशन के MNAs MPs का कुछ भी नहीं है। हम खड़े हो सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं, हम हुकूमत को बता सकते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन प्लीज़ अप्रिशिएट करें, हम MNAs MPs की वजह से वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने कराची में NDMA को बुलाया और 3 दिन में सारे बड़े नाले क्लियर किए। अब अगर सड़कों में पानी जमा है तो वो तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर, उन्होंने काम करना है, ये उनका काम है, उनके पास वो रियासत है। आपके पॉइंट को मैं थोड़ा सा सेकंड कर लूं क्योंकि आपकी बात जुज़वी तौर पर आपकी बात से इत्तेफाक मैं कर सकता हूं। 18वीं तरमीम के बाद इनको पैसा देना है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से जुज़वी तौर पर इत्तेफाक तो मैं खुद भी कर लेता हूं क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम में अकरम चीमा साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने बैठ करके बिल्कुल तफसील के साथ बताया था जो जो तरक्याती काम MNAs के फंड से हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल है, आपकी ये बात बिल्कुल बाय करने के लायक है। इस बात पर सताइश वफाक की जा सकती है। अब मैं जाऊँगा सिराज कासिम तेली साहब के पास। सर आपके हवाले से कुछ बातें हुई थी, काइंडली उनको भूल करके अगर आप ये मुझे बताएं कि ताजिरों को 2.5 अरब रुपए के नुकसान की खबर है। शहर की निस्फ से ज़ायद मार्केटें बंद हैं, दुकानों गोदामों में पानी जमा हो गया, अद्वियात की मेडिसिन की सप्लाई रुक गई है। सर क्या कुछ किया जाना चाहिए इस एक वक्त में और कौन करेगा? भाई आरफिर भाई, 1 सेकंड में 1 लफ्ज़ ये बोलूंगा कि मैं कराची में पैदा हुआ था, मेहमान हूँ और मेरे से बड़ा कोई सिंधी नहीं है सिंध में, और ये जो सोच है ना ये गलत है, इसको सुधारना होगा और अगर किसी को शौक है तो वो कोर्ट में जाए। दूसरी बात ये है कि मैंने कोई ये नहीं कहा कि फौज आके टेक ओवर कर ले इनकी हुकूमत को। ठीक, अगर ये इतने अच्छे थे तो ये 30 साल में काम कराते थे, क्यों नहीं कराया? और फौज को मैं कहता हूँ कि आना चाहिए और बनाने वाले हर चीज साफ करनी चाहिए, काम करना चाहिए और ये इस हुकूमत को पैसे देने चाहिए।
इस सिंध हुकूमत को इनको पैसे देना चाहिए फौज को काम कराने के लिए, इसलिए कि इनको तो काम करने आता नहीं है, 30 साल से तो काम हुआ नहीं है, और जब कोई बात का जवाब नहीं होता तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। और ये नहीं है सिंधी असल में हूँ, मैं सिंध का रखवाला हूँ, ये कौन है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बात आप कर रहे हो ना, मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को कारोबार हर चीज अभी खोल देनी चाहिए। जब ऊपर से फेडरल हुकूमत के जो फैसले आए और खुद सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह और ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब वो NCOC फैसला करेगी तो सबको अमल करना है सारे प्रोविंस को, और ये पिछले दिनों यही कहते रहे, जब बहुत सी चीजें हम कहते थे कि ये खोलो या बंद करो तो कहते थे वो फैसला करेंगे तो हम फॉलो करेंगे। आज ये बिला वजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये 10 तारीख से अगर हुकूमत ने उधर से फैसला आ गया है कि सब कुछ खुल जाएगा तो इनको भी कर देना चाहिए। ये कमिश्नर साहब ने पता नहीं क्यों पक डाल दी है। मैं समझता हूँ इनको फौरन नोटिफिकेशन निकाल के ये सारी चीजें खोल देनी चाहिए। कराची वालों ने बहुत सफर कर लिया है। ये रेस्टोरेंट 4.5-5 महीने से बंद पड़े हैं, शादी हॉल 4.5-5 महीने से बंद पड़े हैं। ये तो कोई सोचे कि वो गरीबों का क्या होगा, कितने बैंकरप्ट हो जाएंगे। इनको तो इन चीजों की समझ है नहीं, बस बातें करनी है अच्छी। किसी को गद्दार कहना बड़ा आसान समझते हैं। ये कितने पेट्रियोटिक है हमें पता है, अब हमारा मुंह ना खुलवाए। ये सारे पीपल्स पार्टी को मैं जानता हूँ। जरदारी साहब को जाके ये पूछ ले कौन है सिराज तेली और क्या करता है। अगर ये इतना हिम्मत वाला है तो जाकर मुराद अली शाह को पूछ ले। आइंदा मेरे हवाले से ये बात करेगा तो हम भी बहुत बातें करेंगे, समझे आप। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हो ना, इनको खोलना चाहिए। देखो ये सियासतदान सियासत हमसे क्यों कर रहे हैं भाई? हम बिजनेसमैन हैं, हम अरबों रुपए टैक्स देते हैं। 70% पाकिस्तान का टैक्स कराची की बिजनेस कम्युनिटी देती है, जिसके बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है, और ये पूरा मुल्क हमारे टैक्स पे चलता है। ये जो सिराज कासिम तेली साहब, सर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। नाजरीन एक वक्त हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है। अरशद वोरा साहब, जनाब मन खुर्रम शेर जमान साहब ने जो इंकशाफ फरमाया कि MQM के MNAs को भी तरक्याती फ़ंड्स अता किए गए हैं मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान साहब की जानिब से। सर, पूछना ये था कि अगर MQM के 6 अदद MNAs को तरक्याती फ़ंड्स मिले हैं तो आपके ख्याल में एक हवाई फायर के तौर पर उनकी लागत क्या होगी, और MQM के जो MNAs हैं उन्होंने कौन से MNA ने अपने इलाके में कितना कौन सा काम करा लिया होगा, एक ऐसे ही अंदाज़ा, क्योंकि MQM तो मेरे प्रोग्राम में नहीं आती। देखिए, अब जो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर का, लेकिन अगर 20 करोड़ रुपए फी MNA मिले भी हैं तो अगर तकरीबन समझ लें कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए हो गए, जी बिल्कुल, तो ये तो मेरे हिसाब से MQM वालों की तो ईद हो गई। इलाकों में काम जो हो रहे हैं वो फिर देने वाले, मैं समझता हूँ देने वाले को ये हक होना चाहिए कि वो पूछे। वो देने वाला जो है, ये कहना चाह रहे हैं कि वाला वो MQM जो रिलीफ की एक्टिविटी करेगी उससे आवाम की ईद हो गई, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उन MNAs की ईद हो गई, क्योंकि वो फिर आपको पता है ना आजकल जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हाल है, जिस तरीके से वो होता है ना कि आखिरी वक्त में जो कुछ भी बटोरा जा सके वो भागते चोर की लंगोटी के हाथ में आ जाए। ओके, तो वो यही हाल हुआ है इस वक्त। अभी जिस तरह से काउंसिल में हुआ है, अगर आप देखें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल में जो हुआ है, आखिर में जाते जाते ज़मीनें जो हैं कौड़ियों के दाम नीलाम होनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सब जो है, अगर क्योंकि इन्हें अब इनके अपने खुद के मुस्तकबिल का भी पता नहीं है, तो ये पैसा जो दिया गया है, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना था अलीम आदिल शेख साहब को किसी टीवी प्रोग्राम में कि KMC को डायरेक्ट 1 अरब रुपया दिया गया है। अब जब मैं PTI के दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई अगर आपने डायरेक्ट दिया था तो इससे पूछो तो सही इसने खर्च कहाँ किया, कहते हैं उसका जवाब वो देगा। तो इसका मतलब या तो फिर वो सियासी रिश्वत दी है आपने, या तो वो आप, क्योंकि वो हर थोड़े दिनों बाद आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, जो कि उनकी पुरानी आदत है, तो वो सियासी रिश्वत या तो आपने दी है, वरना फिर अगर आप सिंसियर हो तो आप हिसाब लो, आप पूछो हमने ये आपको शहर की तरक्की के लिए पैसे दिए थे, ये पैसे कहाँ गए। एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, देखें इस शहर की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, जो कि कानूनन गलत है,
लेकिन कोई ना कोई ऐसा फार्मूला करना चाहिए कि इस शहर में अब इंटर प्रोविंशियल और इंटर सिटी माइग्रेशन को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बगैर किसी प्लानिंग के 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है और आपकी 55 से 60% आबादी जो है वो इस वक्त कच्ची आबादी है। जो नई माइग्रेशन हो रही है उसमें 80% कच्ची आबादियों में जा रहे हैं। आपका लियारी एक्सप्रेस वे कच्ची आबादी डेवलप होता जा रहा है, अब इसी तरीके से आगे जाके मलिर एक्सप्रेस वे हो जाएगा। तो कराची खुदा न खास्ता अगर इसी तरह रहा और कोई प्लानिंग नहीं की गई तो 70% कराची जो है वो कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि आप ख़ास तौर पर नालों के अतराफ में जो कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे बच्चे जो आज इतने गंदे माहौल में पैदा हो रहे हैं, जिनके वालिदैन ने उसी माहौल में कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। करीम ख्वाजा साहब, सर पिछला सवाल मेरा अनआंसर्ड रह गया, आप काफ़ी गुस्से में थे, उम्मीद करता हूँ अब आपका बीपी नॉर्मल होगा। सर मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस पर ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। सर एक आदमी दूसरे की मिदद में एक ट्वीट दाग देता है और दूसरा आदमी तीसरे की मिदद में, और फिर सारे मिल करके एक दूसरे की मिदद में बहुत सारे ट्वीट या एक बहुत अच्छा सा किस्म का अपने पार्टी लीडर से या किसी एक अहम शख्सियत से बयान दाग देते हैं। कराची वाले रो रहे हैं और उस पर ये जो ट्वीट्स मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हुकूमती वज़रा के, सिंध के हुकूमती वज़रा के, ये बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। इसका मतलब है सर कि हमारा शहर कुछ और है या हमारा नज़ारा कुछ और है, और जो इंतज़ाम जिन लोगों के हाथ में है उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इसीलिए मैं अक्सर शेर सुनाया करता हूँ, तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। सर ज़मीन पे कब आना नसीब होगा हमारे हुक्मरान तबके को? देखें, इलेक्शंस जो होते हैं वो ट्वीट्स या सोशल मीडिया या इन चीज़ों पर नहीं लोग वोट देते हैं। ये ट्वीट्स, सोशल मीडिया, ये ज़्यादा 5% 10% जो वोट है वो ग्राउंड पर दिए जाते हैं और लोग जिनको समझते हैं वो वोट देते हैं। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, खुर्रम शेर जमा साहब से मैं पूछूंगा कि पीटीआई इक़्तिदार से पहले कहती थी कि हम फंड्स नहीं देंगे, हम ये गलत है, ये करप्शन है, तो ये क्यों दे रहे हैं एमक्यूएम को और ये खुद क्यों ले रहे हैं? इन्होंने अपनी बात की नफ़ी की। तीसरी बात ये मैं दोबारा कहूँगा, सारी दुनिया में गुज़रल 500 सालों से जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत हुए हैं वो व्यापारी और सरमाएदारों की वजह से हुए, जिसको नेशनल बोर्जोआई कहते हैं। सारी दुनिया में आप जाकर देख लें, और जहाँ व्यापारी और जो है सरमाएदार, ये बिल्कुल टीली साहब सिंधी हैं, ये बिल्कुल हम मानते हैं। सिंधी होने का मतलब ये नहीं है कि वो ये मुतालबा करें कि यहाँ फ़ौज आ जाए, यहाँ जो है 18 अमेंडमेंट चली जाए, यहाँ डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान बना था, तो उनको नेशनल बोर्जोआई होना चाहिए और वो चीज़ रविश नहीं करनी चाहिए जो कि एक ज़माने में लोग कहते थे कि अंग्रेज़ नहीं जाए और अंग्रेज़ यहाँ रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो नेशनल बोर्जोआई बने, कौमी सरमाएदार बने, कौमी व्यापारी बने और इस तरह के मुतालबात नहीं करे। वो कहे कि जमहूरियत मजबूत हो, एनडीएमए को यहाँ सिंध में नहीं आना चाहिए, 18 अमेंडमेंट नहीं जानी चाहिए, एनएलसी के मर्द में नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामज़न है। खुर्रम शेर जमान साहब, सर गुज़िश्ता दिनों आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपने प्रोग्राम में शरीक मेहमान से इस बारे में पूछा भी था, इत्तेफाक से आप हत्ते लग गए तो मैंने कहा आपसे भी पूछता चलूं। सर बड़े गुस्से में थे आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा लपेटा आपने, बड़ा इन्वर्टेड कॉमास में खराज अकीदत पेश किया आपने, सारी बातें की, लेकिन आपने मेयर कराची का तस्करा वहाँ नहीं किया। सर सियासी मजबूरियाँ आड़े आ गई थी या कोई और वजह है? और दूसरी बात ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, ये फैसल वावडा वाले केस का क्या हुआ? अपने मेयर के ख़िलाफ़ जो था, मेयर कराची के ख़िलाफ़ सबूत कम पड़ गए थे या सियासी कोई मामलात हो गए हैं? कुछ बताइएगा सर। देखें सर, अगर एमक्यूएम के बल्दियाती नुमाइंदों ने काम नहीं किया है तो जाहिर है कि उनको फेस तो करना पड़ेगा। आपके बल्दियाती इलेक्शन तो सर के ऊपर है, विदिन 6, 7, 8 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। आपने अगर क्यों कहा, पहले सवाल ये हो गया। सवाल मेरा वो सबसे बड़ा ये है, नहीं देखिए 6 से 7 महीने में इलेक्शन हो जाने ना, तो जिसने काम नहीं किया उसने आवाम को फेस करना है। अब देखें कि ये साहब फरमा रहे हैं कि एनडीएमए को यहाँ नहीं आना चाहिए। आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको शाबाशियाँ दे रहे हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमारे नाले साफ़ कर दिए। 12 साल से हमारे लोग ये काम नहीं कर पाए, तो उल्टा आप ये बात कैसे कह रहे हैं?
दूसरी बात, 18वीं तरमीम का मकसद आरफीन साहब ये नहीं है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए इनको पैसा देते रहें और हम खामोशी से बैठे रहें। जो बात इन्होंने वोरा साहब ने फरमाई, बिल्कुल सही फरमाई कि पैसा देने के बाद हिसाब किताब भी लेना चाहिए, चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हों, चाहे वो सिंध हुकूमत हो। हम तो पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये सवाल है कि पैसा लग रहा है। आप ये बात जानते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जब इनकी बेज़ाब्तियों के ऊपर किताब छापती है तो ज़कात के डिपार्टमेंट के ऊपर भी इनके अरबों रुपए की बेज़ाब्ती हैं। आप 12 साल की किताबें तो खोलें, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो जाएगा आपका। आप अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेंगे कि मैं पढ़ रहा क्या हूँ। मैंने बहुत बार चैलेंज किया इनको कि अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान झूठे हैं तो उनके ऊपर केस करें, नहीं तो उसका मतलब है कि आप गिल्टी हैं, आप इतने सालों से सब कुछ करते रहें, आपके ऊपर बेज़ाब्तियों की किताबें छपती रही हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहें और आप खामोशी से मुस्कुराते रहें। हम तो आपके सामने आरफीन साहब असेंबली के अंदर क्या कुछ नहीं किया हमने तहरीक अल्तवा डाली हैं, हमने करारदादें डाली हैं, हमने कॉल अटेंशन डाली हैं, और हम क्या करें इनके साथ। इनके CM हाउस के बाहर जाके एहतजाज किया, हमने असेंबली के अंदर एहतजाज किया है। अब इनको कराची से वोट नहीं मिला, इस वजह से कराची का काम नहीं करते हैं। इनसे पूछें लड़काना के लोगों को डिलीवर क्यों नहीं करते हैं, सेवन के लोगों को क्यों नहीं करते हैं, जहाँ से मुराद अली शाह साहब आए, जहाँ से जरदारी साहब ने वोट लिया है, नवाब शाह के लोगों को डिलीवर क्यों नहीं करते हैं। नासिर शाह साहब जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, सखर के लिए उन्होंने क्या किया है। सईद गनी जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर करने की कॉल दे दी गई है, ये किसी शहर के लिए नहीं काम करना चाहते हैं अरविंद साहब। राइट सर थोड़ा सा तवक्कुफ के इल्तिजा के साथ मैं सिराज कासिम तेली साहब के पास जाऊंगा। सर, सिराज कासिम तेली साहब, सर काफ़ी खफा दिखाई देते हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। हालांकि आपके नाम का हिस्सा है, अज़राए तफन्नुन अगर मैं कहूँ तो आप उसको मजाकी समझिएगा। सर, ये नाम का हिस्सा आपने क्यों इस्तेमाल कर डाला? आपके नाम में तीली लगाए तो आपने तीली लगा दी। सर, कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जो मांडवली हो जाए दोनों पार्टियों में और बच बचा करके कोई काम निकल जाए? मेरा पीपल पार्टी से कोई वेर नहीं है। सारी पीपल पार्टी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती है, मेरे ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं। ये साहब को पता नहीं आप कहाँ से ले आए और मुझे नहीं पता, मगर इसकी मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि ये अपनी पूरी पीपल्स पार्टी को पूछ ले सिराज तेली के बारे में, और कोई इसको ये नहीं कहेगा कि इस तरह की बात करनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये जो बोलना था मैंने भी वो जवाब दे दिया, और आप अभी ये वो कहते हैं ना, तेल लगाने वाले काम या तील लगाने वाला काम ना करें। अब आप सर, मैं तो चाह रहा हूँ कि देखो एक बात पे आखिरी क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी है। मैंने कोई अब मार्शलों नहीं मांगा, ये सबकी खोपड़ी में पता नहीं कहाँ से आया है। मैंने ये कहा है NDA में और FWA से काम कराओ, सिंध हुकूमत भी पैसे दे, फेडरल हुकूमत भी पैसे दे, ताकि हमारा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। सिंपल सी बात इतनी है, वो मेरा राइट है कहने का। और मैंने कोई गाली नहीं दी या कोई ऐसी चीज नहीं की, और ये सारे वो बातें करे पूरा इंटीरियर। राइट सर, गॉट योर आंसर। सिराज कासिम तेली साहब और खुर्रम शेर जमान साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूं कि अपनी मसरूफियत और इस तूफानी बारिश के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा किया। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।